नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा एसएससी एमटीएस की प्लस हवलदार की तैयारी कर रहा है, आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़े। आज की क्लास में मिक्स क्लास लाया हूं। वैसे मेरी टॉपिक वाइज क्लासेस चलती है, लेकिन आज मैं सारे टॉपिक जो पढ़ा दिए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड एक साथ क्वेश्चन लाया हूं। मैं ट्राई करना चाहता हूं कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे। बाकी कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बताया करिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जो बच्चा भी क्लासेस देखता है, क्लासेस को लाइक शेयर और जेएस रोजगार चैनल को क्या करना है आप लोगों को, जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना है, प्लस बेल आइकन ऑन कर देना है, ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच सके। एसएससी एमटीएस की क्लास शाम को 4 बजे रोजाना आपको मिल जाएगी जेएस रोजगार चैनल पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज की क्लास ना छोड़ें। और आप जब भी मैं प्रीमियर में क्लास डालता हूं, आप भी आंसर देने का ट्राई करा करें, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहे दोस्तों। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द इजन हावर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? एजन हावर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास बिलियर्ड्स, कार रेसिंग, बैडमिंटन और गोल्फ। तो याद रखना है, ये नाम है एक अमेरिका के एक प्रेसिडेंट, समझ लीजिए अमेरिका के शायद प्रेसिडेंट रह चुके हैं मेरे ख्याल से। तो ये ट्रॉफी गोल्फ से रिलेटेड करती है, भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, गोल्फ से रिलेटेड। कार रेसिंग वगैरह है तो राइडर कप वगैरह कार रेसिंग से बिलोंग करता है आपका। हीरो कप कार रेसिंग से बिलोंग करता है। बैडमिंटन में आ गया ओवेर कप, ये आपका किसका है? बैडमिंटन का। थॉमस कप बैडमिंटन का। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट इज द निवर उत्सव सेलिब्रेटेड? निवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन मध्य प्रदेश, केरला, आसाम, बिहार। तो नवर उत्सव कई बार आप लोगों से पेपर में पूछा गया है। फेस्टिवल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और फेस्टिवल ऑफ की क्लास में करा चुका हूं जेएस रोजगार चैनल पे। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो एसएससी एमटीएस की। तो दोस्तों, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। निवाड़ उत्सव आपका मध्य प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नामेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन? नामेरी टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन मणिपुर, आसाम, गुजरात, मिजोरम आपको दे रखे हैं। तो इसकी क्या ट्रिक थी, मैंने बता रखी है। ना मेरी ना तेरी, हम मानेंगे काजी के औरंग की। तो ना मेरी आपकी कहा? आसाम में पड़ता है। ना मेरी, औरंग, काजीरंगा, मानस, ये सब टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ते हैं आपके? ये सब नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये सब आपके आसाम के हैं। ट्रिक द्वारा लिख लीजिए, जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए लिख देता हूं, ठीक है। ना मेरी, ठीक है दोस्तों, ना तेरी, हम मानेंगे काजी के औरंग की। काजी के औरंग की। तो इस तरीके से नहीं बोलोगे। ये आपकी नेशनल पार्क की ट्रिक है। कहां की? ये आपकी आसाम की शॉर्ट ट्रिक है। लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आसाम की शॉर्ट ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको इस तरीके से। आसाम के नेशनल पार्क की शॉर्ट ट्रिक, आसाम नेशनल पार्क शॉर्ट ट्रिक। तो नामेरी, मानस, काजीरंगा, औरंग, ये सब नेशनल पार्क आपके आसाम में पड़ते हैं। ये ट्रिक लिख लो कॉपी में, ताकि आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आसाम में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भिवंडा डैश राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी झील है? भिवंडा कौन से राज्य की सबसे बड़ी झील है? बिहार की, गुजरात की, केरला की, हरियाणा की? तो दोस्तों, भिवंडा आपकी झील पड़ती है केरला में, और इसमें एक बोट रेसिंग होती है जिसका नाम है नेहरू कप। जो बोट रेसिंग होती है भारत की एक लौती बोट रेसिंग, जिसको क्या नाम दिया गया है? नेहरू कप। कौन सी झील पे होती है? ये आपकी भिमंडा झील पे होती है दोस्तों। एक सेकेंड,
तो विमंडा झील में क्या होती है? बोट रेसिंग। बोट रेसिंग जो होती है उसका क्या नाम है? नेहरू कप। भारत की एक लौती बोट रेसिंग जो कि विमंडा झील पर होती है और जो कि बोट रेसिंग के रूप में होती है, उसका नाम है नेहरू कप। और होती कौन सी स्टेट में? केरला। तो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं। अब देखिए विमंडा झील कहां, तो आप उत्तर लगा दोगे केरला। केरला। बोट रेसिंग नेहरू कप, जो बोट रेसिंग होती है नेहरू कप की, कौन सी झील पे होती है? विमंडा। 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन क्लियर करें। विमंडा झील कौन से राज्य की लंबी और सबसे बड़ी झील है? अभी अभी बताया, केरला, जहां पे बोट रेसिंग होती है उसका नाम क्या है? नेहरू कप। अगला क्वेश्चन, संजीव वन जीव अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आपके पास ऑप्शन है और आपको बताना है संजीव वन जीव अभयारण्य कौन सी स्टेट पर स्थित है। ये 4 ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश में। कहा? हिमाचल प्रदेश में। और हिमालयन नेशनल पार्क भी कहां पे? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। पौंड जो ब्रिज है वो कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। महाराणा प्रताप सागर डैम कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी बता दिया, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से। विमंडा झील किस राज्य की सबसे बड़ी झील है? तो अभी बताया था केरला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रंगा स्वामी कप कौन से खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, शूटिंग, गोल्फ और हॉकी। तो रंगा स्वामी कप आपका हॉकी से रिलेट करता है दोस्तों। और हॉकी की एक ट्रिक और याद रखो, ये रंगा स्वामी तो आपका हॉकी से रिलेट करता है, प्लस जहां देखोगे गोल्ड, जहां देखोगे गोल्ड, किसी भी कप में गोल्ड लिखा देखोगे तो 99% आपका उत्तर हॉकी होगा। ठीक है। और आपका टेनिस का मैंने बता दिया। टेनिस में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? विमल्डन। आपके विमल्डन सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बोध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम लोकेटेड? बोध अंतरराष्ट्रीय सर्किट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो जहां देखता है बच्चा बुद्ध तो उत्तर लगा देता है बिहार, तो बिहार नहीं लगाना है। ये आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में है, बिहार में नहीं है। लेकिन बोध बोध वर्ल्ड सेंचुरी आपकी कहां पर है? बिहार में। बोध वर्ल्ड सेंचुरी आपकी बिहार में पड़ती है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बोध वर्ल्ड सेंचुरी आपकी पड़ती है बिहार में। नोट कर लो, बोध वर्ल्ड सेंचुरी बिहार में, बोध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? इजराइल की मुद्रा क्या है? रियाल, सिक्कल, लायरा या ईरो? तो इजराइल किसी भी देश की आपसे क्या पूछ सकते हैं? करेंसी। करेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है पेपर में। तो इजराइल में क्या चलता है आपका? सिक्केल। ठीक है। ईरो कहां की करेंसी है? यूरोप की। लायरा कहां की करेंसी है? लायरा कहां की करेंसी है? लायरा। और रियल, रियल आपकी साउथ अरेबिया की करेंसी है। साउथ अरेबिया की करेंसी क्या? रियल। और लायरा आपकी टर्की की करेंसी है, याद रखना है। एक ना एक करेंसी पेपर में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कैंपटी फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कैंपटी फॉल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए, 5 सेकंड का टाइम देता हूं। कैंपटी फॉल, क्योंकि फॉल से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है और कैंपटी फॉल बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है। इससे कई पेपर्स में पूछा गया है कैंपटी फॉल, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कई बार पेपर में पूछा गया है, CHSLO, CPO, CGL, ये कैंपटी फॉल कई बार रिपीट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। कैंपटी फॉल ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। एक सेकंड। कैंपटी फॉल आपका उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, सॉरी। कैंपटी फॉल
उत्तराखंड में पड़ता है, मैं कंफ्यूज हो गया था। एक कलियरंगा फॉल है मध्य प्रदेश में, उससे मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी बच्चा। केम्प्टी फॉल आपका उत्तराखंड है, दोबारा से सही कर लीजिए, माफी चाहता हूं, गलती हो जाती है। तो केम्प्टी फॉल आपका उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में नहीं, सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी इज लोकेटेड एट। देखिए यूएनओडीसी की फुल फॉर्म क्या है आपकी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में है, भूलना नहीं है आपको। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी, ये इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और एक चीज और याद कर लीजिए, जो भी एनर्जी से रिलेटेड, किससे, एनर्जी से, ऊर्जा से रिलेटेड हेडक्वार्टर होंगे वो भी कहां होंगे, आपके वियना ऑस्ट्रेलिया में। जो भी ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड हेडक्वार्टर पूछे जाए तो आप टिक कर देना आंख बंद करके, वियना ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। भारत का कौन सा भाग है जहां पे भारत में सबसे पहले सन उगता है। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होकर जम्मू एंड कश्मीर लगा देता है या कंचनजंगा लगा देता है, तो ये नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि भारत में सन कहां से उगता है, कौन सी स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश से उगता है। अरुणाचल प्रदेश में एक डी नाम से गांव है, वहां से उगता है सन। और लैंड ऑफ राइजिंग सन तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश। लेकिन सूरज डूबता कहां से है, सूरज डूबता कहां से है, सन आपका है कहां से डूबता है, कौन सी स्टेट से, भारत में। तो डूबता आपका गुजरात से है, याद रखना है, डूबता कहां से है सन, गुजरात से। पूछा जाएगा सन भारत में उगता कहां से, अरुणाचल प्रदेश से, डूबता कहां से, गुजरात से। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द गोविल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। गोविल पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, गोविल, गोविल, गोविल से क्या याद रखना है, ग्याहार। बिल कहां से गया, बिहार से, गोविल कहां से गया, बिहार से। और बोध, और क्या याद रखना है, बोध वर्ड सेंचुरी भी कहां है, बिहार में। गोविल और बोध वर्ड सेंचुरी आपकी बिहार में पड़ती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी बिहार में पड़ता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर पड़ता है, ठीक है। ये छोटी से छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क है, आपको मैंने ट्रिक बताई थी छत्तीसगढ़ की भी, ठीक है। इंद्रावती, इंद्रदेव से क्या, इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द गोविल वर्ड सेंचुरी लोकेटेड। अभी बताया बिहार, बिहार में कौन सा और पड़ता है, आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क प्लस बोट वर्ड सेंचुरी भी आपकी बिहार में पड़ती है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, ठीक है, और उड़ती नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 22nd पैरेलल इज द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्री। जो आपकी 22nd पैरेलल बाउंड्री है, ठीक है, किन दो देशों के बीच है, तो ये आपकी इजिप्ट और सुदान के बीच है दोस्तों। जो आपकी 22nd समुद्र किन दो देशों के बीच है, बाउंड्री, बाउंड्री को हिंदी में कहते हैं आपको समुद्र। तो समुद्र 22nd जो पैरेलल लाइन है किसके बीच है, कौन से दो देश, इजिप्ट और सुदान। आगे बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने, खुशवंत सिंह ने, चेतन भगत जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर। ये चारों बड़े ही फेमस, बहुत ही फेमस लेखककार हैं। अगर इनका नाम आ जाता है तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। और सॉन्ग ऑफ इंडिया से बच्चा ज्यादातर रविन्द्रनाथ टैगोर लगा देता है, क्योंकि इन्होंने नेशनल एंथम भी भारत का लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आ सॉन्ग ऑफ बॉन्ड, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। कौन थे ऑथर, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया के रस्किन बॉन्ड है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द थोल लेक सिचुएटेड? थोल झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड आपके पास ऑप्शन है। अब डोला रे ढोल रे ढोल, सबसे ज्यादा ढोल और डोला रे गाना कौन सी स्टेट में बनाया गया है? तो डोला रे गाना ये आपका बनाया गया था गुजरात में। डोला रे से याद रखना है गुजरात, थोला लेक कहां पे? गुजरात में। डोला रे से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बघाई बॉटनिकल गार्डन कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। झारखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। तो बघाई बॉटनिकल गार्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें टिक कर देना है, ये गुजरात में पड़ता है। बघाई बॉटनिकल गार्डन आपका गुजरात में पड़ता है, बहुत फेमस बॉटनिकल गार्डन है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भारत में किस राज्य में? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम आपके पास ऑप्शन है। तो आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी थे। इनको ये कहा जाता था जब ये हॉकी खेलते थे, इनने इंडिया को 3 साल हॉकी में लगातार क्या दिलवाया था? गोल्ड। जब ये हॉकी खेलते थे तो लोग कहते थे इनके हॉकी में मैग्नेट लगा हुआ है, ऐसा लगता है। एक बार बॉल को ले लेते थे ना तो गोल में ही जाके रुकती थी, ऐसे चुम्बक की तरह उनकी स्टिक से चुमक जाती थी बॉल। तो बड़े ही, और इनका जन्मदिन जिस दिन होता है उस दिन क्या होता है? हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे भी बनाया जाता है 29 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS इज अ हेडक्वार्टर एट? ICOMOS का हेडक्वार्टर कहां है? मतलब द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस और फ्रांस में है, भूलना नहीं है, पेरिस एंड फ्रांस। ठीक है, यूनेस्को का भी कहा? पेरिस एंड फ्रांस। यूनेस्को हेरिटेज का भी कहा? पेरिस एंड फ्रांस। ICOMOS का कहा? पेरिस एंड फ्रांस। वियना और ऑस्ट्रेलिया में किसका? जो भी एनर्जी से रिलेटेड हेडक्वार्टर होंगे वियना एंड ऑस्ट्रेलिया लगा दोगे आप। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एनुअली? विश्व में रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी, 13 फरवरी, 25 नवंबर, 7 दिसंबर। अब ये आने वाला है इसी महीने, और कब आएगा बताऊं? जिस दिन लोग बनाते हैं वैलेंटाइन डे, प्यार वाला दिन, प्यार वाला दिन बनाते हैं उससे एक दिन पहले। तो ये बच्चा तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहता। प्यार वाला दिन कब बनाते हैं? 14 फरवरी को। तो उससे एक दिन पहले टिक कर दो, प्यार वाले दिन से एक दिन पहले क्या बनाते हैं? रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में? सिक्किम, आसाम, केरला, अरुणाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा नदी कौन से स्टेट से बहती है? आपको पता है सिक्किम, तो ये सिक्किम में। और आसाम का पूछे तो नामेरी, मानस, काजीरंगा, औरंग नेशनल पार्क है। ठीक है, केरला का पूछे तो पेरियर नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश का पूछे तो आपका पड़ता है नागार्जुन सागर सिस्लिज्म। नामदे आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो याद रखना है सिक्किम में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द ब्लैक पोगड़ा टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया? भारत में ब्लैक पोगड़ मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत ही फेमस मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस ब्लैक पोगा टेम्पल को आप क्या कहते हो? दूसरे नाम से भी जानते हो, पेपर में सन टेम्पल लिखा जाता है। ब्लैक पोगड़ा टेम्पल को आप किस नाम से भी जानते हो? पेपर में सन टेम्पल भी दे देते हैं। या ये पूछा जाएगा ब्लैक पोगड़ा टेम्पल का नाम क्या है? तो इसका सन टेम्पल नाम है। ठीक है, और ये कौन सी स्टेट में? ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ठीक है, ब्लैक पोगा टेम्पल हो गया जिसको सन टेम्पल भी कहा जाता है, और उड़ीसा में ये। अगला क्वेश्चन, भारत में नालंदा महावीर स्थल कहां पर स्थित है? तो नालंदा महावीर साइड आपकी कहां पे पड़ती है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है भारत में, ये पड़ती है बिहार में। तो नालंदा महावीर साइड भी कहां पड़ेगी? बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी से आप नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं। कैलासर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हरियाणा, सिक्किम, आसाम, मध्य प्रदेश आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो कैलासिर से आप क्या याद रखोगे? ये पड़ता है आपका हरियाणा में।
कैलासिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी पड़ती है हरियाणा में। सिक्किम में क्या पड़ती है? कंचनजंगा। आसाम में नामेरी, ठीक है। मध्य प्रदेश में काना पाना, ठीक है। और बांधवगढ़, ये सब पड़ते हैं नेशनल पार्क कहाँ? आपके मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। कोविड 19, हु इज द ऑथर ऑफ कोविड 19? सभ्यता का संकट और सावधान। ये कोविड 19 में आपके एक लेखक ने बुक लिखी थी कि कोविड 19 से बचना है तो क्या करना है? सभ्यता का सभ्यता का संकट और सावधानी बरतनी है। मतलब जो जो गाइडलाइन दी जाएंगी वो फॉलो करनी है। तो ये बुक लिखी थी आपकी कैलाश सत्यार्थी ने, अभी अभी लिखी है 2020 में। कोरोना जब आया था तो 2021 में इनने ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन, मिर्जापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, तप्ती, सरदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो मिर्जापुर सिटी गंगा के किनारे है। यमुना, यमुना यमुना आपकी आगरा में है, इटावा में है, मेरठ में। यमुना की सहायक नदी कल मैंने बताई थी, बेतावा, ठीक है। चंबल, किन, ये यमुना की सहायक नदी है। तप्ती नदी गुजरात में, प्लस तप्ती नदी किस लिए फेमस है? सूरत की वजह से, क्योंकि सूरत से जाती है ये बहती हुई। और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी है सूरत। आगे बढ़ते हैं। प्योंग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? प्योंग किस देश की राजधानी है? कैपिटल या मतलब राजधानी एक ना एक पेपर में पूछी जाती है, तो प्योंग कई बार पूछी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में पूछ लिया जाएगा एसएससी एमटीएस में। तो ये नॉर्थ कोरिया की आपकी क्या है? कैपिटल मतलब राजधानी। अगला क्वेश्चन, कम्बा खाया टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कम्बा खाया मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा। तो कम्बा खाया, कम्बा खाके भैया, कम्बा खाया टेम्पल। तो कम्बा खाया टेम्पल में गए, कहां गए हम? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा। कहां गए कम्बा खाया टेम्पल में? कहां गए बताइए दोस्तों? गए हम मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश है या आसाम? कंफ्यूजन है। कम्बा खाया, कम्बा खाया, मध्य प्रदेश लिख लीजिए अभी। आगे बढ़ते हैं। द काली कपड़ी इज अ डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? काली कपड़ी किस राज्य का नृत्य है आपका? बहुत ही फेमस नृत्य, ये आपका वेस्ट बंगाल में होता है। काली माता को इनॉग्रेटेड, मतलब अपनी काली माता होती है उनके टाइम ये डांस करा जाता है। बहुत ज्यादा फेमस है वेस्ट बंगाल में ये डांस। Who is the author of the book Why I Am Hindu? Why I Am Hindu पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा फेमस बुक है। तो शशि थरूर जी ने ये बुक लिखी है, मैं हिंदू क्यों। ठीक है। सागा डाबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडिया स्टेट? सागा डाबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अभी अभी एसएससी जीडी में कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है आपका सिक्किम। सागा डाबा फेस्टिवल आपका सिक्किम में बनाया जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है एसएससी जीडी। अगला क्वेश्चन, पेंगुइन उत्तरम इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। पेंगुइन उत्तरम सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो एक चीज बताइए, बोगांव, ठीक है। बोगांव कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो ये उड़ीसा, आसाम, हरियाणा, कर्नाटका आप पे ऑप्शन है, ठीक है। तो बोगांव आपका आसाम में पड़ता है, ठीक है। तो बोगांव आसाम में, तो बोगांव थर्मल पावर स्टेशन भी कहां होगा आपका? आसाम में होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। When was the नाबार्ड established? आपको बताया 2 जनवरी को नाबार्ड का क्वेश्चन आया ही था। तो नाबार्ड आपका बना था 1982 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन अंडर विच आर्टिकल? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन का प्रावधान है? तो आपके ये अनुच्छेद आर्टिकल 368 में। आपके टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395, टोटल 395 अनुच्छेद है, याद रखने। अगला क्वेश्चन,
विच आर्टिकल डिस्क्राइब कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल, मतलब CAC, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल के लिए, CAC के लिए कौन सा अनुच्छेद बना है हमारे भारत में? तो ये बना है आर्टिकल 148 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में? इंडिया ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन विच लेक? डल झील, लोकटक झील, संबर झील, पुलकित झील। तो ये पूरे विश्व में एक तैरता हुआ क्या है? पोस्ट ऑफिस है, पूरे विश्व में एक ही है, और जो कि भारत में, और भारत में ही पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर की डल झील पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि भारत में एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस और विश्व में भी ये लौता, ये याद रखना है। वो डल झील के ऊपर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड? निम्नलिखित में से एक ग्रंथ कौन सा नहीं है? थायराइड, स्टोमच, लिवर, पैनक्रीज। तो स्टोमच, लिवर, थायराइड, पैनक्रीज आपका नहीं है ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। पहला संविधान शोषण किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब बना था भारत का? 1950, 1951, 1952, 1953। तो याद रखना है 1951 में बना था भारत का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 1951 में ही भारत का फर्स्ट क्या बना था? 5 ईयर प्लान, जो कि किसने बनाया था? प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, जो कि 1950 में बनी थी आपकी। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी, इसने 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया। और ये प्लानिंग कमीशन कब से कब तक चली? जब तक मोदी जी की सरकार आई 2015 में इसे नीति आयोग नाम से, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया प्लानिंग कमीशन का? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन आपकी खत्म हो गई है, इसकी जगह क्या है? नीति आयोग बन गई है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिस्क्राइब राइट और रिलीजियस फ्रीडम? भाई आप स्वतंत्र हैं और आपका रिलीजियस है वो फ्रीडम है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये आपका 9 से 18 आर्टिकल में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वुमेन गॉट बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19? तो ये मिला था अंजुम चोपड़ा को, ठीक है। और बीसीसीआई ने दिया अंजुम चोपड़ा को वुमेन में। वुमेन में सबसे ज्यादा रन क्रिकेट में किसने मारे हैं? तो ये तो आप लोगों को पता होगा ही, मिताली राज ने। और वुमेन वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट होने वाला है 12 फरवरी से, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, जब मैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कराऊंगा तब आगे वो भी क्लियर कर दूंगा। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। बाकी आप बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बताया करिए। बाकी क्लास को लाइक, शेयर और क्या करना है, जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन बच्चों ने नहीं कराया, और बेल आइकन ऑन कर देना है। इधर ही आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे। बाद में अभी क्लास ले लो, बाद में पछताने से कुछ नहीं फायदा। बाद में मैं तो यही बोलूंगा, बच्चा मैंने आप लोगों से बोला था कि क्लासेस ले लो ले लो, लेकिन आप लोग नहीं माने, बाकी आपका मन। तो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों।